दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें पर उससे पहले एक छोटा-सा सवाल हम करेंगे आपसे जो जेन्युइन सवाल है उसका जवाब आप दे दीजिएगा। क्या आपके पास 5 मिनट हैं इस वीडियो को देखने के लिए? जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा अतरंगा सवाल है जो आपसे मुझे पूछना पड़ रहा है आज क्योंकि आप लोग है क्या ना कि इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि आप थोड़ा-सा समय नहीं देना चाहते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करना चाहते क्योंकि आपका काम हो गया, आपने अपनी जानकारी ले ली और तुरंत आप वहाँ से निकल जाते हैं। तो पहला तो सवाल हम यही पूछ लेते हैं कि भाई आपके पास 5 मिनट है कि नहीं? अगर हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना है वृद्धा पेंशन योजना, इसका पेमेंट आ चुका है और देखिए उसकी सूची भी जारी हो चुकी है जो कि हम आपको कल से बता रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज़ के माध्यम से हमने बहुत सारी अलग-अलग जानकारियाँ भी आपको दी हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वाले वीडियो भी आप आसानी से देख सकें। तो देखिए यहाँ पर जो है लिस्ट भी जारी हो चुकी है और लिस्ट जारी होने के बाद में बहुत सारे लोगों के अभी पेमेंट उनके खाते में नहीं पहुँचे हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि जो सूची में नाम है परंतु उसके बाद में भी पैसा नहीं पहुँचा है, तो वो कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? वो सारी कंप्लीट जानकारी देंगे पर उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भाई पूरा देखिएगा। साथ ही साथ एक वादा आप एक और करिए कि इसे जो है शेयर ज़रूर कर देंगे। आप लोग शेयर नहीं करते भाई। शेयर करने से आपको कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, बिल्कुल फ्री का काम है, उसके बावजूद भी आप लोग शेयर नहीं करते। तो आज आज इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिएगा, इतनी ज़रूर हमारी बात मान लीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, तो बताते हैं कैसे क्या है। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार के या आपकी अपनी खुद की पेंशन जो है वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जो सूची जारी हुई है, आप उसमें भी अपना स्टेटस देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपका सूची में नाम है कि नहीं है। तो आप इस प्रकार से इस सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। पहले तो आप सूची का नाम चुनते हैं, उसके बाद में फिर जनपद चुन लेते हैं, अपना जो भी जनपद होता है। यहाँ पे इसी प्रकार से अपना जनपद चुन लेते हैं, मतलब जो जिला होता है, उसे आप इसे यहाँ पे चुन लेते हैं। और जनपद चुनने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आ जाता है। फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, अपना विकासखंड चुनते हैं या फिर आप अपना नगर निकाय चुनते हैं। आप इसमें से जो भी आपका क्षेत्रीय होता है, मतलब अगर आपका शहरी क्षेत्र होता है तो नगर निकाय चुनेंगे और अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र होगा तो आप यहाँ पे ब्लॉक चुनेंगे। तो मान लेते हैं कहीं पर भी आपने कोई अपना ब्लॉक चुन लिया। ब्लॉक चुनने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसी सूची खुल जाती है। आपको दिखाते चले यहाँ पर हम जो है लाभार्थी जिनकी मतलब कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई है वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का ही दिखा रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है आपके सामने यहाँ पे पंचायत आ जाती है। पंचायत में आप अपना जो भी ग्राम पंचायत होती है आपको उसको चुनते हो, उसके चुनने के बाद में आपके ग्राम पंचायत में हो सकता है कई सारे गाँव के गाँव या मोहल्ले हों, उनका भी यहाँ पे पूरा विवरण रहता है। तो वहाँ पे जाके कुल पेंशनर्स की जो सूची होती है, जो नंबर होते हैं उनको आप चुनते हैं। यहाँ पे चुनने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसी सूची आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के नाम रहते हैं, जितने भी यहाँ पे लाभार्थी रहते हैं उनकी बारे में और भी डिटेल्स लिखी रहती हैं। ठीक है? अब बात आती है कि यहाँ पर ये तो आप जानते हैं, पर उसके बाद में बात आती है कि जो पेमेंट है अभी खाते में नहीं पहुँचा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि किस खाते में पैसा पहुँच रहा है, ठीक है? ये यहाँ पे बैंक का नाम दिखाई देता है और किस बैंक में पैसा जा रहा है और किस खाते नंबर में जा रहा है, तो उसका आखिरी का 4 नंबर भी दिखाई देता है। परंतु बात आती है यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन की स्थिति। आपको बताते चले यहाँ पे जब ट्रांज़ैक्शन की स्थिति आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है पेमेंट रिलीज़्ड। ठीक है? यहाँ पे पेमेंट डन तो नहीं लिखा होता, पेमेंट रिलीज़्ड लिखा होता है, क्योंकि आपको बताते चले जब भी पैसा यहाँ से जारी होता है तो एक साथ में सारा पैसा विभाग से जो है बैंकों में पहुँच जाता है, पर बैंकों से लाभार्थी के खाते में पहुँचने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा रहता है पेमेंट रिलीज़्ड। और आपको बताते जब भी पैसा रिलीज़ होता है, जब भी पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो वो सारा पैसा सारे लाभार्थियों के खाते में 1 दिन में नहीं पहुँच पाता है। ये आप बिल्कुल बात मानते होंगे। तो इसलिए जो है आपका जो पेमेंट है अगर यहाँ पे आपकी सूची में नाम आ गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आज नहीं तो कल पैसा आना ही आना है। डेफ़िनेटली आपका आना ही आना है पैसा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। अगर सूची में नाम आ गया है और यहाँ पे पेमेंट रिलीज़ हो गया है, तो पेमेंट रिलीज़ होने का मतलब यही है कि पेमेंट यहाँ से जारी कर दिया गया है, परंतु आपके खाते में जब भी पहुँचेगा तो आपको मिल जाएगा। और उसको जानकारी करने के लिए क्या करेंगे, अब जो आपका बैंक में पैसा पहुँचा है उसकी जानकारी के लिए क्या करेंगे? तो उसका एक सरल सा उपाय ये है कि अगर आपके खाते में मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो आप उस जो है वहाँ पे मैसेज देख लेते हैं, आपका मैसेज आ जाता है, या फिर जिस भी बैंक का होता है आपका खाता, उस बैंक का एक टोल फ्री नंबर रहता है जो कि होता है बैलेंस इंक्वायरी मिस्ड कॉल अलर्ट का,
ठीक है। अगर वो नंबर नहीं है आपके पास में तो आप अपनी पासबुक पे देखेंगे, वहाँ पे लिखा रहेगा, उस पे अपना मिस कॉल लगा दीजिए, उससे बैलेंस पता हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा, अब आपको जो है बैंक जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपके आस-पास जितने भी जनसेवा केंद्र हैं या जो है आपका सीएससी वाले हैं या फिर जो बैंक मित्र हैं, उनके वहाँ जाकर के आप अंगूठा लगा के चेक करवा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें कुछ ज़रा-सा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट रिलीज़ हो गया है तो ये तो खुशी की बात है कि बहुत सारे लोगों के बीच में आपका नाम यहाँ पे शामिल हो गया, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों के नाम जो है पात्रता से बाहर हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जिन लोगों का पेमेंट नहीं आया हुआ उनको बिल्कुल ज़रा-सा भी परेशान नहीं होना है, उनका पेमेंट आज कल में ज़रूर आ जाएगा और ये तो कन्फर्म है कि अब पेमेंट तो मिलना ही मिलना है। तो जहाँ इतना सारा आपने इंतज़ार किया है, थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये कोई अलग से प्रोसेस नहीं हो रही, ये बहुत पुरानी प्रोसेस है। और आपको बताते हैं, जब भी पैसा रिलीज़ होता है तो एक साथ एक दिन में सारे लोगों को पैसा नहीं पहुँच पाता है, उसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और हम अगला वीडियो आपको बताने वाले हैं कि जिन लोगों का मिसमैच रिकॉर्ड आ रहा है, उनको भी पेमेंट मिल रहा है दोस्तों। और इसके अलावा कुछ और भी रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको स्टेटस में देखने को मिल रहा होगा, उनको भी पेमेंट रिलीज़ हो रहे हैं। तो अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं किया है अगर अभी तक तो भाई इस बार कर लो ना यार। एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसे शेयर ज़रूर कर देना मित्रों। चलिए चलते हैं, आपको मिलेंगे आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।